नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सुखी रखे। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सब जो हैं वो हमेशा सफलता जो है वो प्राप्त करते रहें और धन की कभी कमी ना हो और हमेशा सुखी रहें। मित्रों, आज का जो विषय है वो मुझे भेजा है अपना हिमाचल से और अजय जी ने ये विषय भेजा है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी कृपया ये बताइए कि मोर पंख जो है उसके क्या लाभ होते हैं। तो मैं चलिए शुरू करते हैं कि मोर पंख आपको रखने से घर में क्या फ़ायदा होता है। अब जो मोर पंख है, हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म हम कह लीजिए या ज्योतिष शास्त्र हम कह लीजिए, मोर पंख का एक विशेष महत्व है। मित्रों, मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। मित्रों, मोर पंख जो है विधि पूर्वक अगर घर में स्थापित कर लिया जाए तो घर के सभी वास्तु दोष जो हैं वो मित्रों दूर हो जाते हैं और कुंडली के सभी 9 ग्रहों के दोष भी जो हैं वो शांत हो जाते हैं। यदि घर का द्वार वास्तु के विरुद्ध हो तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करने से ये वास्तु दोष जो है ये दूर हो जाता है। अब मोर पंखों का जो 9 ग्रह हैं, जो नवग्रह होते हैं, उनसे क्या कनेक्शन होता है और उनके क्या मंत्र होते हैं और क्या उपाय होते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। सूर्य के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा। सूर्य के लिए रविवार के दिन, जो सूर्य का दिन होता है रविवार, उस दिन आपने 9 पंख ले आने हैं और पंख के नीचे मैरून रंग का धागा आपने बांध लेना है। उसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 9 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करें। कौन सा मंत्र है? ओम सूर्याय नमः जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। इसके बाद 2 नारियल जो है वो सूर्य भगवान को अर्पित करने हैं। जो सूर्य ग्रह है उसकी जितने भी यानी कि बुरे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, अगर वो नीच में है वो उच्च का हो जाएगा सूर्य। उसके बाद बात करते हैं चंद्र के लिए। चंद्रमा के लिए मित्रों, सोमवार को आपने क्या करना है, 8 मोर पंख लेकर आने हैं और पंख के नीचे सफेद रंग का धागा बांधना है। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 8 सुपारियां रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम सोमाय नमः जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। और पान के 5 पत्ते जो है वो चंद्रमा को अर्पित करें और बर्फी का प्रसाद आपने मित्रों चढ़ाना है। अब मंगल के लिए, मंगलवार को क्या करना है कि जिनका मंगल ग्रह ठीक नहीं है, मंगल उनको कष्ट दे रहा है, उनको क्या करना है, मंगलवार को 7 मोर पंख लेकर आने हैं और पंख के नीचे लाल रंग का आपने धागा बांध लेना है। इसके बाद एक थाली में पंखों के साथ 7 सुपारी रख देनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका जाप करना है। ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। और पीपल के 2 पत्तों पर चावल रखकर मंगल ग्रह को आपने अर्पित करने हैं और बूंदी का आपने प्रसाद चढ़ाना है। मंगल का जो दोष है वो दूर हो जाएगा मित्रों। अब है बुध के लिए। बुधवार को आपने क्या करना है, 6 मोर पंख लाने हैं और पंख के नीचे हरे रंग का धागा बांध लेना है। एक थाली में पंखों के साथ 6 सुपारी रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जो मैं बता रहा हूं जाप करना है आपने। क्या मंत्र है? ओम बुद्धाय नमः जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। और जामुन बुध ग्रह को अर्पित करने हैं आपने। केले के पत्ते पर रखकर मीठी रोटी का प्रसाद आपने चढ़ाना है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं गुरु की। जिनका गुरु ठीक नहीं है, गुरु उनको विद्या में कोई रुकावट आ रही है और उनका जो यानी कि जो जितनी पढ़ाई की है उसके उनका अनुसार उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, गुरुवार को या वीरवार को या थर्सडे को 5 मोर पंख लेकर आने हैं और पंख के नीचे पीले रंग का आपने धागा बांध लेना है और एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारी रखनी है आपने और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका जाप करना है। ओम बृहस्पते नमः जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। और 11 केले जो हैं वो बृहस्पति देवता को अर्पित करने हैं। बेसन का प्रसाद बनाकर आपने गुरु ग्रह को चढ़ाना है। अब आ गया शुक्र। शुक्र के लिए क्या उपाय है मित्रों मोर पंखों का? शुक्रवार को आपने 4 मोर पंख लेकर आने हैं। पंख के नीचे गुलाबी रंग का धागा बांध लेना है। एक थाली में पंखों के साथ 4 सुपारी रखनी है।
गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका जाप करना है। क्या मंत्र है? ओम शुक्राय नमः, जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। और 3 मीठे पान जो है वो शुक्र देवता को अर्पित करने हैं। गुड़ चने का प्रसाद जो है वो बनाकर आपने शुक्र देव को अर्पित करना है। अब है शनि के लिए। शनिवार को आपने क्या करना है मित्रों? अगर शनि किसी का कमजोर है, शनि अच्छा फल नहीं दे रहा, आपका फैक्ट्री का काम है, फैक्ट्री ठीक प्रकार नहीं चल रही, लोहे के पुर्जे बनाते हैं, ठीक काम नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है? शनिवार को 3 मोर पंख लेकर आने हैं। पंख के नीचे काले रंग का आपने धागा बांधना है। एक थाली में पंखों के साथ 3 सुपारियां रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसका जाप करना है। ओम शनिश्चराय नमः, याग्रय स्थाप्य स्वाहा। और 3 मिट्टी के दीपक लेने हैं, तेल डालना है उसमें। उसके बाद शनि देवता को आपने वो अर्पित करने हैं, जलाकर उनको जलाना है तीनों दीपकों को। और गुलाब जामुन का प्रसाद जो है, गुलाब जामुन जो है वो आप मतलब उस दिन प्रसाद चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, या और कोई प्रसाद जो है वो बना सकते हैं। इससे शनि संबंधी दोष जो है वो आपका दूर हो जाएगा। अब मित्रों आते हैं राहु पे। राहु शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व आपने क्या करना है? राहु जो जिनका राहु खराब है, राहु उनको ठीक फल नहीं दे रहा, बीमार रहते हैं, राहु जो है वो उनको एक जगह टिकने नहीं दे रहा, बार बार स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए शनिवार को सूर्य उदय से पूर्व 2 मोर पंख लेकर आने हैं आपने। और पंख के नीचे भूरे रंग का धागा बांधना है और एक थाली में पंखों के साथ 2 सुपारी रखनी है और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका जाप कीजिए। ओम राहवे नमः। अब राहवे नमः जो है ये बोलना है आपने। ओम राहुवे नमः, जाग्रय स्थाप्य स्वाहा। इसका मतलब होता है हे राहुदेव जागिए और मेरे घर पे आकर जो है, जो मैं प्रसाद आपको चढ़ा रहा हूँ वहां स्थापित होइए, इसको ग्रहण कीजिए और मेरा भला कीजिए। चौमुखा दीपक जलाकर राहु को अर्पित करना है आपने और कोई भी मीठा प्रसाद बनाकर आपने चढ़ा देना है। अब है केतु के लिए। शनिवार को जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके बाद 1 मोर का पंख ले आना है आपने। पंख के नीचे स्लेटी रंग का धागा बांधना है और एक थाली में पंख के साथ 1 सुपारी रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका जाप कीजिए। ओम केतवे नमः, जाग्रय स्थापय स्वाहा। और पानी के 2 कलश भर लेने हैं आपने, वो राहु को अर्पित करने हैं। फलों का प्रसाद आपने राहुदेव को केतु देव को आपने चढ़ाना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा? इससे आपका केतु जो है वो अगर खराब फल दे रहा है तो वो ठीक देना शुरू कर देगा। अब है इससे संबंधित एक जो है दैत्य कथा थी, वो कथा मैं आपको सुना देता हूँ कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया था। प्राचीन काल में क्या था कि संध्या नाम का एक असुर था, राक्षस हुआ करता था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी दैत्य था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का जो है वो शत्रु बन गया। संध्या असुर ने कठोर तपस्या की और शिव जी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त कर ली। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा। असुर ने स्वर्ग पर भी अपना जो है राज स्थापित कर लिया, देवताओं को बंदी बना लिया। जब किसी भी तरह देवता संध्या को नहीं जीत पाए तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को पूजनीय और पवित्र माना जाता है मित्रों। तो ये मैंने आपको बताया कि मोर पंख जो है वो आपके लिए क्या क्या जो है काम करता है। अब मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि मोर पंख में जो है 9 ग्रह हैं उनका वास होता है और उसके उसके फायदे होते हैं बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। और जो फायदे होते हैं अब उसमें क्या है कि 10 काम की बातें मैं इसमें बताऊंगा आपको कि जो मोर के विषय में ये भी माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के जो खूबसूरत पंख होते हैं उनको लगाते हैं। अब मैं 10 आपको काम की चीजें बता रहा हूं जो मोर पंख से आपको मिलती हैं। क्या है? एक तो है कि मोर पंख की जितनी महत्ता जो है भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश में मोर की पंख की महत्ता जो है वो हो। अब क्या है कि मोर जो है उसके पंखों को अगर आप घर में रखते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक जो
ऊर्जा होती है वो दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके घर में आती है। अब मोर पंख की जब से जो अपने साउथ यानी कि अपना पश्चिमी देश जो हैं, जिनको आप यूरोप कहते हैं या और देश हैं, उनको क्या था कि तब तक वो क्या करते थे, मोर पंख को कहते थे ये दुर्भाग्य का सूचक है। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये भाग्य का सूचक है तो उन्होंने उसको शुभ चिन्ह जो है उसके रूप में मान लिया और अपने घरों में मोर पंख लगने लगे। मोर को ग्रीस जो कंट्री है, जिसको हम आजकल ग्रीस कहते हैं, वो ग्रीक कंट्री जो है उसमें मोर पंख जो है उसको हेरा के नाम से जो है हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। और आर्गस जिसकी 100 आंखें थी उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की थी। तो इसलिए मोर की जो अब यानी कि ग्रीस देश है उसमें ये मोर को काफ़ी मान्यता, मोर पंखों को वहाँ काफ़ी मान्यता प्राप्त है तथा वो मोर की शक्ति को जान गए हैं। अब जो मोर के पंखों को क्या करते हैं, वो स्वर्ग और सितारों की निगाह के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पर स्वर्ग और जो सितारे हैं उनकी अच्छी निगाहें जो हमारे पे पड़ेंगी। अब मोर पंख को कई बार लोग किताबों में भी रखते हैं, तो ये मित्रों इसलिए रखते हैं क्योंकि मोर पंख जो है वो धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती रूप में भी जाना जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन दाने और संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। अगर मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रख लें बांध के आप, तो रिश्तों में जो रिश्ते हैं आपके जो खराब हो गए हैं वो भी ठीक होने लगेंगे और प्रेम रस जो है वो घुलने लगेगा। अब जो मोर का पंख है वो आध्यात्मिकता को भी रिप्रेजेंट करता है मित्रों। कैसे? ये जो एक हमारा एक क्यान या कवान जिन जो है वो अध्यात्म का प्रतीक है और उसके साथ मोर के पंख या मोर का खास रिश्ता माना गया है। अब मोर पंख को यानी कि क्या करते हैं, वो उनको यानी कि शुभता का प्रतीक मानते हैं। अब बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोर पंख है वो अपनी सारी जब मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो नाचता है तो सारे पंख खुल जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का जो प्रतीक है वो मोर के पंखों से आपको मिलता है। मोर के पंख को ईसाई धर्म में क्या माना गया है, अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध माना गया है मोर पंख का। इस्लाम धर्म में जो मोर के खूबसूरत पंख जो हैं वो जन्नत के जो दरवाजा है उसके बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। अब के मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर में मोर पंख अगर रखो तो कीड़े मकोड़े घर के अंदर दाखिल नहीं होते। अब ये मैंने आपको बताया कि मोर पंख जो है उसके क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। अब जो मोर पंख है ये गुड लक भी आपके लिए लाता है। अब ये कैसे गुड लक लाता है, क्योंकि जब आप 9 ग्रह, मैंने बताया कि 9 ग्रह इसमें वास करते हैं, तो इसका क्या है, अगर अचानक आपकी लाइफ में पैसे का संकट आने लगे और काम काज में नुकसान होने लगे और रुकावट आने लगे, तो बेडरूम में मोर पंख जो है वो आप लगा लीजिए। आपकी लाइफ में जो पैसे का संकट है वो दूर हो जाएगा और बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद शादीशुदा जिंदगी जो है उसमें अगर परेशानी है, आपस में नहीं बन रही, तो मोर पंख का ये उपाय क्या है, बहुत कारगर है। बेडरूम की दीवार पर 2 मोर पंखों को एक साथ लगाने से पति पत्नी के बीच में जो दूरियां होती हैं वो कम होने लगती हैं मित्रों। अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष आपको किसी ने बताया, वास्तु विशेषज्ञ ने, कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपने पूजा घर में 5 मोर पंख रखने हैं। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, सुख शांति आने लगेगी। घर के मंदिर में अगर आप मोर पंख रखते हैं तो और उसकी पूजा करते हैं तो अटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे और आर्थिक उन्नति होगी। अगर आपका बच्चा जिद्दी स्वभाव का है तो उसके ऊपर मोर पंख से बने पंखे की हवा करें। इस उपाय से बच्चे का स्वभाव जो है वो शांत होने लग जाएगा मित्रों। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसकी कॉपी या किताब में मोर पंख रखें और उसकी शक्ति जो है, स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी मित्रों। अब घर में कला क्लेश है तो उसमें क्या करना है कि आपके घर में जो सामने दिखने वाली दीवार है, जैसे आप एंटर करते हैं सामने आपको कोई दीवार दिखती है तो उस दीवार पर एक मोर पंख लगा दीजिए
इससे क्या होगा, बुरी शक्तियाँ तो बाहर चली ही जाएंगी और जो क्लेश कलह है वो खत्म हो जाएगी। और अगर कारोबार आपका अच्छा नहीं चल रहा तो दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसमें मोर पंख लगाएं और इस उपाय से अच्छा काम चलने लगेगा और आर्थिक तंगी आपकी दूर हो जाएगी। और उसके बाद अगर दुश्मन जो है आपका कोई भारी पड़ रहा है तो मोर पंख पर बजरंगबली के सिंदूर से उसका नाम लिख दें और रात को पूजा घर में से पड़ा रहने दें। सुबह मोर पंख को बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके दुश्मन जो हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे और आप उन पर सफलता विजय जो है वो प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा और फिर वही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिए और नए नए विषय जो ज्योतिष से संबंधित हैं वो मुझे भेजिए। मैं उन पर आपका नाम भी लूँगा वीडियो में और उन पर वीडियो भी बनाऊँगा। तो आपको आज का विषय जो है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी से विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।